शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने रांची में निजी स्कूलों द्वारा लॉकडाउन में फीस लेने संबंधित मुद्दों पर झारखंड अभिभावक संघ के लोगों के साथ बैठक की। झारखंड अभिभावक संघ के लोगों ने क्या कहा, आप भी सुनिए। झारखंड के शिक्षा मंत्री से अभिभावक संघ की मीटिंग के बाद क्या कुछ हुआ है, आइए हम अभिभावक संघ के कुछ सदस्य हैं उनसे प्रतिक्रिया लेते हैं। अभी जो मीटिंग हुई, इस मीटिंग में क्या कंक्लूजन निकला, इसके बारे में आप विस्तार से बताइए। बहुत ही सकारात्मक बैठक हुई माननीय शिक्षा मंत्री जी के साथ, और मूल जो मुद्दे हैं अपने इस पूरे लॉकडाउन के फीस के मुद्दे हैं, तो हम लोगों ने एक ही विषय रखा, इस पूरे लॉकडाउन पीरियड का फीस माफ़ी हो, और जो अभी भी हम लोग लॉकडाउन में ही चल रहे हैं और जो स्कूल वाले वो कह रहे हैं कि हम ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, तो 3 महीने के बाद जो ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है वो जो कह रहे हैं, तो सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाई की फीस, अदर कुछ नहीं। अदर बहुत सारे हैं, तो अदर कुछ नहीं। और हम लोग माननीय शिक्षा मंत्री जी से एक ही बात कहा कि पूरे 3.5 करोड़ झारखंड की जनता आपको देख रही है, फैसला आपको करना है, और कुछ सैकड़ों स्कूल आप जनता के साथ हैं, स्कूल के साथ हैं, डिसीजन आपको करना है। तो माननीय मंत्री जी ने कहा है कि आज मैं इस पर डिसीजन लूँगा और मैं अभिभावकों के पक्ष में ही कुछ काम करूँगा। धन्यवाद। यहीं पे कुछ सदस्य और भी हैं, मैं उनका भी सुनती हूँ क्या प्रतिक्रिया है। जो मीटिंग हुई, इसमें अभिभावक संघ की मीटिंग खत्म हो चुकी है और स्कूल के जो मीटिंग है वो भी शुरू होने वाले हैं। तो ये बताइए कि जो भी मीटिंग में आपकी कंक्लूजन निकली है, ओवरऑल आपको सकारात्मक ऐसा लग रहा है, इसके बारे में विस्तार से बताइए। देखिए, इसमें 2-3 मुद्दे हैं, और पिछले 27 मई को भी हम लोगों ने मंत्री जी के साथ में मीटिंग किया था, उसी स्कूल वालों के साथ में, और आज भी वही चीज़ हुआ कि पेरेंट्स सेशन के साथ में हो रहा है और उसके बाद स्कूल मैनेजमेंट के साथ में डिसीजन उस मीटिंग के बाद ही निकलेगा। लेकिन हम लोगों ने अपनी ओर से एक बात तो साफ कर दिया, नो वैक्सीन नो स्कूल, क्योंकि जब तक सामान्य हालात नहीं आते तब तक स्कूल खुलने नहीं चाहिए। दूसरी बात कि जब तक लॉकडाउन अवधि सिर्फ 3 महीने का नहीं है, बल्कि 3 साल भी हो सकता है, 2 साल भी हो सकता है। तो लॉकडाउन अवधि जब तक होता है तब तक कम से कम फीस नहीं लिया जाना चाहिए। जब बच्चे हमारे स्कूल जाएंगे, हम ट्यूशन फीस देने को तैयार है, बस का फीस देने को तैयार है, लेकिन बच्चे जब हमारे स्कूल जाएंगे तो तब अभी तत्काल इनको जो ज़रूरत है स्टाफ का पेमेंट वगैरह करने का, तो इनका रिजर्व कई सारे फंड हैं। एक फंड ये भी है कि जब ये ऑपरेशन लेते हैं तो 3 महीने का सैलरी जो है वो रिजर्व फंड में रखते हैं। आज ज़रूरत है कि उस सैलरी के फंड से वो लोन लेकर के कम से कम जो अगर इस तरफ से कहीं कोई घाटा हो रहा है तो उसको पाटने की। और दूसरी बात, जो दूसरे फंड भी हैं, जैसे एनुअल चार्ज ले लेते हैं, मेंटेनेंस के नाम पे लेते हैं, स्मार्ट क्लास के नाम पे लेते हैं, कंप्यूटर के नाम पे लेते हैं। आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि जहाँ पे 150 रुपये कंप्यूटर मद में दिया जाता है, अगर वहाँ 2000 बच्चे हैं तो लगभग 54 लाख रुपये जो है वो कंप्यूटर मद में आते हैं। टीचर जो है वो तो 4-5 ही होंगे, और अगर कंप्यूटर का हम लागत मूल्य भी देख लें कि एक कंप्यूटर अगर 5 साल भी चलता है तो मुश्किल से हमको लगता है कि 10 से 12 लाख रुपए जो है उस मद में खर्च होते हैं। तो बाकी 44 लाख कहाँ जाते हैं? तो उस टाइप के कई फंड हैं जो और अलग अलग लेते हैं। आज जरूरत है उस फंड को यूज़ करने का, क्योंकि हम लोग 10 साल के परमानेंट कस्टमर हैं स्कूल के, कहीं 12 साल के भी हैं। अब जब हम 10-12 साल अपने बच्चे को आपके यहाँ पढ़ाते हैं, हर आपकी ज़रूरत जो आप बताते हैं उसको हम पूरा करते हैं। आज आपकी ज़रूरत हमारी है कि आप हमको हमारी ज़रूरत में समय पर काम करें, क्योंकि अभी के समय हम बेरोजगार हैं, और बेरोजगार हैं तो आपको चाहिए मानवता के नाते भी कि आप हमारा सहयोग। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यही धनबाद से आए हुए अभिभावक संघ के अध्यक्ष मनोज मिश्रा, आइए सुनते हैं उनका क्या प्रतिक्रिया है। देखिए, आज की बैठक जिन विषयों को लेकर था वह था स्कूल में निजी विद्यालयों में फीस माफ़ी को लेकर, खास करके इस कोरोना काल में हम अभिभावक संघ के तमाम जो अलग अलग जिला से आए थे उनका एक ही एजेंडा था, शुल्क माफ़ी। इस संबंध में हमारे सभी सदस्यों ने भी बताया, हमने भी मंत्री जी को बताया कि पूरे साल भर में ट्यूशन फीस को अलग किया जाए, बाकी किसी भी तरह का शुल्क है उसको माफ़ किया जाए।
और ट्यूशन फीस जितने दिन तक ये लॉकडाउन रहता है, वो 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, उस समय तक ट्यूशन फीस भी माफ़ रहेगी। स्कूल जब खुलेगा तो 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना जो खुलेगा उस समय हम सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन फीस देंगे, अगर कोई शुल्क हम पेमेंट नहीं करेंगे। यही हमारा मांग है और इस पर कार्य किया जाए। और इनको हमने बताया कि अगर हम लोग इसलिए चाह रहे थे त्रिपक्षीय बैठक थी, लेकिन 2 पक्षीय हो गया। संभवतः स्कूल प्रबंधन ने अपना दबाव बनाकर अपनी बैठक अलग कर ली, क्योंकि उनको हम लोगों के नाम से वाकिफ़ हैं। क्योंकि कई FTR हम लोग किए, झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण संशोधन अधिनियम हो, चाहे झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण अधिनियम हो, या फिर कई तरह के एक्ट जो बने उसमें हम लोग रहे। ड्राफ्ट कमेटी में भी हम लोग सब थे और काफ़ी सहयोग इसमें रहा है सरकार का। इनको डर था कि इन लोग को एक एक चीज़ पता है, और हम लोगों ने खुले चुनौती प्रिंसिपल को दे रखा था कि जितनी जानकारी आपको नहीं है उससे ज़्यादा जानकारी हम लोग रखते हैं। अगर ओपन डिबेट करना है तो ओपन डिबेट कर लें। आप यदि हम लोगों को पास कर लेंगे तो अभिभावक संघ बैक हो जाएगा, लेकिन यदि आप पास हो जाएंगे जानकारी में तो क्या आप बैक हो जाएंगे? संभवतः इसकी डर थी, क्योंकि इनके पास करोड़ों रुपये का रिजर्व फंड था, जो दस्तावेज हम लोग लेके आए थे। इनके पास जो सरप्लस अमाउंट है वो करोड़ों का है, और सरप्लस अकाउंट का मतलब इलीगल अकाउंट। रिजर्व फंड जो है CBSE के रूल्स के हिसाब से सरप्लस तो तभी हुआ कि जितना आवश्यकता उससे ज़्यादा पैसा, तो उससे ज़्यादा पैसा क्यों? फिर भी हम लोग का कहना था कि हम लोग गैर कानूनी शुल्क को इस साल लेने से मना कर रहे हैं, क्योंकि अगर 1000 बच्चे हैं, 2000 फीस लेते हैं तो इनकी कमाई 2 करोड़ 40 लाख होती है एक साल में, अगर सारे फीस को हटा दिया जाए। और अगर टीचर को, स्टाफ को मान लें कि सभी को एवरेज 25,000 रुपया देते हैं, तो हम ये मानते हैं कि 25 बच्चों पर एक टीचर को 40 टीचर 1000 बच्चों पर, और 25,000 हर बच्चों को देते हैं 1 करोड़ 50 लाख, यानी 90 लाख की बचत है। बताइए 90 लाख में क्या स्कूल का मेंटेनेंस, रख रखाव, अदर इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम नहीं हो सकता? तो ये सब इनका दुखता रखता जो हम लोग जानते थे, इसलिए मंत्री जी को दबाव बनाकर, कहीं से प्रशासनिक दबाव बनाकर, प्रशासन ने इनको गुमराह करके अलग उनकी बैठक कर रहा है। लेकिन मंत्री जी ने जिससे हमारी बातों को सुना और हमें आश्वस्त करके अगली मीटिंग में गए हैं कि शाम तक आज या पार होगा और अभिभावकों के हित में ही फैसला लेंगे। धन्यवाद। ये उमेश और ये हमारे आज जो बातें हुई सबसे बड़ा स्थिति सकारात्मक रही, और सबसे बड़ी बात है बातें जो रखी गई कि लॉकडाउन यानी 3 महीने का, मार्च अप्रैल में 3 महीने का टोटली भी माफ हो। इसके अलावा बच्चे जब तक स्कूल नहीं जाते, यानी ऑनलाइन क्लास जब तक कर रहे हैं, तब तक केवल ट्यूशन फी दिया जाए, कोई दूसरे फी लेने की बात नहीं है। और मंत्री जी ने भी इस पर जो है अपनी सहमति जताई है, और उनका कहना ये था कि हम स्कूलों के साथ में उनका पक्ष ले लेते हैं और आज जो है रिजल्ट फाइनल कर देंगे और अभिभावकों को खाली जाएगा। और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो बातें लॉकडाउन की फी माफ करने की, हम लोग उम्मीद करते हैं ये होगा, और जो ट्यूशन फी केवल लेने की बात है वो भी होगा, धरातल पर आएगा। हम ये जो आज बातें हुई संबंध में हमारे साथ में तो बताई है, मैं सिर्फ यही निवेदन करूँगा कि मंत्री जी को सकारात्मक तरीके से आज की बैठक की है, और अभी वो निजी स्कूलों के जो प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर रहे हैं। मैं सिर्फ निजी स्कूलों से मंत्री से जो निवेदन करना था वो तो कर रही है, मंत्री जी समझ गए और मंत्री जी एक्ट करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो इस समस्या का हल निकालेंगे, जिससे कि करोड़ों अभिभावकों का इससे कल्याण हो सकता है। कि इस लॉकडाउन में, ये कोरोना काल में मानवता और इंसानियत सिखाने की समय, अगर निजी स्कूल आज अगर अभिभावकों के लिए खड़े नहीं होते हैं तो ये संभवतः होगी कि कल अगर निजी स्कूल, सरकारी स्कूल में समानता आ गई तो ये निजी स्कूल वाले अपने घर में ताला बंद करके रख लेंगे। इसलिए इस बात को ध्यान में रखें। मैं उनसे आज भी आदरपूर्वक निवेदन करता हूँ कि इस मानवता और इंसानियत को जरूर मैडम से जी, जैसे कहा इन्होंने कि अगर इन्होंने ऐसा कुछ ज़्यादा एक्शन लिया तो तालाबंदी की नौबत आ जाएगी, तो सही ये आ जाएगी, क्योंकि ये 3 महीने का पीरियड बहुत ही बुरा रहा है और अभी भी हम लॉकडाउन पीरियड में ही चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम पूरी तरह से अभी तो हम डर है ही, और देख रहे हैं बढ़ता ही जा रहा है। हर कोई चाहता है कि अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा शिक्षा दें, तो बस हमें ये कहना है कि 3 महीने का जो फीस है वो माफ़ किया जाए, और ये जो लॉकडाउन का पीरियड अभी जो धीरे धीरे चल रहा है उसमें सिर्फ ट्यूशन फी लिया जाए, अदरवाइज और कुछ नहीं। और हमें जो ये बैठक हुई उसमें हमें सकारात्मक मिला है और हमें उम्मीद है कि सर अच्छा ही धन्यवाद। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम वंदना गुप्ता है, मैं घाटों से आई। थैंक यू।
वही अभिभावक संघ की जो प्रतिक्रिया थी उन्होंने बताया, मिरर मीडिया से साझा किया है। अब देखना यह है कि अभिभावक संघ की मीटिंग के बाद जो भी स्कूल कमेटी की मीटिंग शिक्षा मंत्री के साथ चल रही है, उसके बाद आज शाम तक आर या पार की रिजल्ट आ जाएगी। सहयोगी नेहा सिंह के साथ रंजना कुमारी, मिरर मीडिया, रांची। झारखंड अभिभावक संघ के साथ बैठक के बाद शिक्षा मंत्री ने कहा कि निजी विद्यालयों के प्रबंधन को भी बैठक में बुलाया गया है। उनके साथ बैठक के बाद निर्णय लिया जाएगा। अभी जो मीटिंग हुई अभिभावक संघ के साथ, इसमें क्या कंक्लूजन निकला? अभी अभिभावक संघ का मीटिंग हुआ, कोई बात कंक्लूजन नहीं हुआ है। अभी हम लोग स्कूल प्रबंधक से साहब उनके सुनना चाह रहे हैं, अब दोनों के सुन के फाइनल कर देंगे। आज ही फाइनल होगा। 9 को आर या पार, एकदम आर के पार होगा। और एक बार टॉप गियर नहीं होता, टॉप गियर में गाड़ी नहीं चलता, एक बार की धीरे धीरे गियर लगेगा। धन्यवाद।